हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टूथ यानी कि दांतों के बारे में। ठीक है, दांत क्या होते हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है और दांतों में कौन कौन सी लेयर ठीक है पाई जाती है। विजडम टूथ यानी कि अकलदाढ़ क्या होती है, इन सभी के बारे में ठीक है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब टीथ मीन्स दांत। ठीक है, टीथ और दांत क्या होते हैं। हमारे माउथ में एक वाइट कलर का ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ह्यूमंस टीथ। ठीक है, अब दांत क्या होते हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये हमारे भोजन को मीन्स आप हम लोग जो भी फूड खाते हैं उनको बाइट करने में और च्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, कट कर देते हैं ताकि हम लोग उसको ईजी से निगल सके और वो ईजीली ठीक है हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट हो सके। अब स्टडी ऑफ द टीथ, ठीक है, दांतों की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी, और दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, अब जो पक्षी होते हैं ठीक है उनमें दांतों का काम करती है उनकी चोंच। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बीक मीन्स चोंच पक्षियों में होती है जो उनके दांतों का काम करती है। अब एलिफेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े ठीक है ऐसे जैसे पिक्चर में दिया हुआ है बड़े दांत होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। और ये एलिफेंट की क्या होते हैं, इंसीजर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंसीजर क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है डिफरेंट लेयर ऑफ टूथ। ठीक है, दांत की अलग अलग लेयरें कौन सी होती हैं। अब साथ में आप लोग ठीक है पिक्चर में भी देखते रहना। सबसे पहले है इनेमल। इनेमल कौन सा होता है, हमारे जो दांत होते हैं ठीक है उनका वाइट पार्ट जो हम लोगों को दिखाई देता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है हमारे दांतों की। और जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है मीन सबसे ज़्यादा सख्त पार्ट होता है। अब ये एक क्राउन की तरह काम करता है जो हमारे दांतों के ठीक है ऊपर एक क्राउन के जैसे होता है, जो क्या करता है हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कैविटी से भी और बाहरी किसी चीज़ से भी। ठीक है, इनेमल किससे बने होते हैं, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं हमारे इनेमल्स। अब इनेमल्स के बाद आता है डेंटाइन। डेंटाइन कहाँ होता है, इनेमल के नीचे वाले पार्ट को। ये पिक्चर में जो येलो कलर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन क्या होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं बट इनेमल से क्या होते हैं, थोड़े कम हार्ड होते हैं, उनसे थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अगर हमारे इनेमल्स ठीक है इनेमल्स यानी कि ऊपर की लेयर जो हमारा क्राउन ख़राब हो जाता है तो अगर वो तो डेंटाइन के साथ क्या होता है कि इससे कैविटी का रिस्क जो रहता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब डेंटाइन बने किससे होते हैं, कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है, डेंटाइन भी किससे बनते हैं, कैल्शियम फास्फेट से। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है पल्प। ठीक है, पल्प कहाँ होता है, डेंटाइन के नीचे रेड कलर का जो एरिया होता है इसी को क्या बोलते हैं, पल्प। ठीक है, कहाँ होते हैं, सेंटर ऑफ द टूथ। ठीक है, टूथ के सेंटर में, पिक्चर में भी दिख रहा है क्लियरली विजिबल है, सेंटर में होते हैं। ठीक है, पल्प्स को क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। अब इसी में क्या होती है हमारी नर्व्स, ब्लड वेसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, पल्प्स में। ठीक है, इसको क्या मतलब इसको क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर भी हम लोग बोल सकते हैं अपने दांत की। नेक्स्ट है सीमेंटम। सीमेंटम क्या होते हैं, सीमेंटम कवर द रूट ऑफ द टूथ। ठीक है, आप लोग नीचे देख सकते हैं पल्प के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सीमेंटम। ठीक है, इसने रूट पार्ट को कवर किया हुआ है। अब ये क्या करता है, हेल्प करता है ठीक है हमारा टूथ जो है वो जॉ के साथ, हमारे जबड़े के साथ कनेक्ट रहे। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेंटाइन से थोड़े स्लाइटली सॉफ्टर होते हैं, मीन्स डेंटाइन से ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टूथ। ठीक है, दांतों की कितनी टाइप होती हैं या कौन कौन से दांत होते हैं। दांत कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होते हैं, 32। ठीक है, 32 दांत होते हैं, जिसमें क्या होता है 8 जो होते हैं उनकी इंसीजर। ठीक है, 4 केनाइन, 8 प्रीमोलर एंड 12 मोलर्स। एंड मोलर्स के बाद क्या आते हैं, 4 विजडम टीथ। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले है इंसीजर।
इंसीजर कितने होते हैं ह्यूमंस में? 8। ठीक है, ये दांतों का स्ट्रक्चर दिया है। इसमें जो रेड कलर का पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, रेड कलर के जो दांत होते हैं, इसी को बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, अपर जा एंड लोअर में। ठीक है, अपर और लोअर में कितनी होती है? 4 होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8। ठीक है, ये फ्रंट ऑफ द माउथ होते हैं। और जब भी हम लोग, ठीक है, स्माइल करते हैं या फिर किसी से बातें करते हैं, सबसे पहले जो विजिबल होते हैं हम लोगों को टीथ, वो कौन से होते हैं? इंसीजर। ठीक है, ये बाइटिंग और कटिंग में यूज़ होते हैं। मीन्स फूड को क्या करते हैं? बाइट करने में या फिर कट करने में इसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्या है? फर्स्ट टीथ होते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने बता ही दिया, फर्स्ट टीथ होते हैं जो क्या है? फूड के कांटेक्ट में आते हैं। फूड को क्या हम इसी से, इन्हीं की हेल्प से, ठीक है, हम लोग कट करते हैं, बाइट करते हैं और छोटे छोटे पीस में कट कर देते हैं। अब चाइल्ड में क्या होता है? सबसे पहले जो दांत आते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, वो कितने टाइम में आ जाते हैं? 6 या 7 साल में उनके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है केनाइन। ठीक है, इंसीजर के साथ ही ये जो येलो कलर में दिए हुए, ये क्या है? केनाइन। ठीक है, अब नीचे की रो, अपर रो एंड लोअर रो में, ठीक है, अपर और बॉटम में कितने होते हैं? 2 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, क्या होते हैं? केनाइन। और कहाँ पाए जाते हैं? इंसीजर के साथ में। ठीक है, इंसीजर के पीछे क्या होते हैं? केनाइन होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? पॉइंटेड टीथ भी, ठीक है, बोलते हैं। अब ठीक है, ये मैंने बता दिया कि कहाँ लोकेटेड होते हैं। अब इनका यूज़, ठीक है, ये क्या करते हैं? भोजन को टुकड़े करने में, श्रेडिंग और ग्रिपिंग द फूड। ठीक है, फूड को श्रेड करने में और ग्रिप करने में हेल्प करते हैं। अब कार्निवोरस, ठीक है, ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल का शिकार करके उनको खाते हैं। तो उनमें क्या होते हैं? एनिमल्स में, जैसे ये नीचे दिए हुए एनिमल्स में आपने देखा हो तो 2 दांत बड़े होते हैं, वो कौन से होते हैं? केनाइन। ठीक है, जो हेल्प करते हैं उनके शिकार करने में, ठीक है, उनको बाइट करने में और फाड़ने में, ठीक है, अपने फूड को फाड़ने में, कट करने में, ठीक है, हेल्प करते हैं। अब जैसे कि डॉग्स और भेड़िए, ठीक है, बॉल्ब्स हो गए, उनमें क्या होते हैं? केनाइन टीथ होते हैं। आपने देखा होगा कि डॉग्स में जो होते हैं केनाइन, 2 बड़े दांत होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में क्या होते हैं? केनाइन छोटे दांत होते हैं। और एनिमल्स में ये क्या होते हैं? लंबे होते हैं। नेक्स्ट है प्रीमोलर। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। ठीक है, प्रीमोलर कौन से है? ग्रीन कलर वाले जो पिक्चर में दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारे प्रीमोलर। ठीक है, अपर की रो में जो होते हैं 4 और 4 नीचे बॉटम में होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए प्रीमोलर। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? केनाइन के पीछे। केनाइन के पीछे होते हैं प्रीमोलर। अब ये भोजन को ग्राइंड और क्रश करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से हम लोग भोजन को तोड़ते हैं और चबाते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं? थोड़ा इनका साइज़ जो होता है वो थोड़ा लार्जर होता है और ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। किन से स्ट्रॉन्ग होते हैं? इंसीजर और केनाइन से स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका साइज़ भी उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब प्रीमोलर में क्या होता है? फीचर होते हैं केनाइन और मोलर के। ठीक है, इनकी वजह से हम लोग फूड को तोड़ते भी हैं और चबाते भी हैं। अब प्री मोलर्स क्या होते हैं? जो बच्चों में नहीं होते, मीन्स मिल्क टीथ का पार्ट नहीं होते, बच्चों में प्री मोलर्स नहीं पाए जाते। काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को याद रखना है कि प्री मोलर जो होते हैं वो बच्चों में नहीं होते, मिल्क टीथ का पार्ट नहीं होते। कौन नहीं होते? प्री मोलर। नेक्स्ट है प्री मोलर को क्या बोलते हैं? चीक टीथ भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी चीक्स के, ठीक है, नीचे होते हैं, इसीलिए इनको चीक टीथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोलर। मोलर कितने होते हैं ह्यूमंस में? 12। ठीक है, 6 ऊपर की रो में, 6 नीचे वाली रो में। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये कौन से हमारे टीथ हैं? मोलर्स। ठीक है, ये माउथ के सबसे ज़्यादा पीछे बैक में, ठीक है, होते हैं और नॉट विजिबल एज ए, जैसे हमारे क्या है? इंसीजर। ठीक है, कई बार क्या है? कैनाइन भी विजिबल होते हैं, बट जो मोलर्स होते हैं इनको हम लोग नहीं दे सकते वाइल वी आर स्माइल और टॉकिंग, क्योंकि ये हमारे जो जॉ होता है वो उसके सबसे ज़्यादा पीछे होते हैं। ठीक है,
अब ये क्या हेल्प करते हैं, टीयर, च्यू, क्रश एंड ग्राइंड द फूड, ठीक है। फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में भी ये हेल्प कर दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रीमोलर टीथ क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और जो ग्राइंड मतलब ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि वो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, swallow कर सके, निकल सकें। नेक्स्ट है विजडम मोलर, जिसको हम लोग बोलते हैं अकलदार, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होते हैं, विजडम मोलर भी होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड मोलर, ठीक है। पिक्चर में दिखाया गया थर्ड मोलर सबसे ज़्यादा, ठीक है, लास्ट में बैक में होते हैं, ठीक है, माउथ के, इनको थर्ड मोलर भी बोला जाता है। ये किड्स में ये नहीं होते, ठीक है। विजडम मॉडल, इसका भी काम क्या है, फूड को ग्राइंड करना या फिर क्रश करना, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा, ठीक है, नेसेसरी नहीं होते। पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, ऐसे घास फूस, ठीक है, खाते थे, कुछ भी कच्ची या फिर रॉ चीज़ें, ठीक है, खाते थे और फूड को अच्छी तरह से पकाते मीन्स तो नहीं थे ना फूड को अच्छी तरह से, तो इसी वजह से उनमें क्या होते थे, विजडम टीथ, ठीक है। उनके टाइम में इसका यूजेस बहुत ज़्यादा था, बट आज के टाइम में इसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि हम लोग फूड को इजीली कुक करते हैं और कुक करते हैं तो वो कुक किया हुआ जो फूड है वो इजीली हम लोग, ठीक है, बाइट कर सकते हैं और उसको चबा सकते हैं। अब विजडम जो मॉलर है, ठीक है, जो अकलदार है, वो कब आती है, 17 से 15 साल की उम्र के बीच बीच में आ जाती हैं। कुछ लोगों को जल्दी आ जाती हैं, कुछ लोगों को लेट आती हैं। आपने देखा हो कि कई बार जब ये आती हैं तो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। अब ये कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक है। अपर लेफ़्ट, लोअर लेफ़्ट, अपर राइट एंड लोअर है, ठीक है। 2 नीचे होती हैं, मेन बात ये है, 2 नीचे होती हैं और 2 ऊपर होती हैं। नेक्स्ट है 2 सेट ऑफ टीथ, ठीक है। टीथ के कितने होते हैं, 2 सेट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, मोनोफाइड्रॉन्ट, ठीक है, एंड डाईफाइडॉन्ट, ठीक है। मोनोफाइडॉन्ट क्या होते हैं, टीथ दैट अपीयर जस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम, जो, ठीक है, हमारे ह्यूमंस में एक ही बार, ठीक है, जो टीथ आते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोफाइडॉन्ट। मोनोफाइडॉन्ट, ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ कम इन ए चिल्ड्रन, सॉरी, मोनोफाइडॉन्ट, ठीक है, वो होते हैं टीथ जो क्या आते हैं ह्यूमंस में सिर्फ एक ही बार ही आते हैं, जब हम लोग बच्चे होते हैं तब जो दांत आते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोफाइडॉन्ट, ठीक है। चिल्ड्रन में कितने होते हैं, चिल्ड्रन में 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं मोनोफाइडॉन्ट या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीथ। ये कब आते हैं, 4 महीने से लेकर 6 साल तक बच्चों में आ जाते हैं। अब कुछ बच्चों में क्या होता है, जो फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ कब आते हैं, जब वो 3 साल के होते हैं, इनको प्राइमरी टीथ, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी टीथ, बेबी टीथ और मिल्क टीथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डाइफोडेंट, मीन्स ये ऐसे टीथ जो क्या होते हैं, सेकेंड टाइम, ठीक है, लाइफ में 2 बार विजिबल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस में कितनी बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत आते हैं और एक बार परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। एडल्ट्स में कितने होते हैं, 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। ये डायग्राम दिया है, बेबीज़ में कितने होते हैं, 20 एंड जो एडल्ट होते हैं उसमें 32 होते हैं। जो बेबीज़ होते हैं उनमें क्या होता है, प्री मोलर्स नहीं होते। अब नेक्स्ट है ह्यूमन डेंटल फार्मूला, ठीक है, इससे पता चलता है डेंटल फार्मूले से कि कितने कितने दांत होते हैं। अब डेंटल फार्मूला क्या एक्सप्रेस करता है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच काइंड इन ए हाफ मीन्स दैट लोअर जा एंड अपर जा में कितने कितने होते हैं, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला दिया हुआ है। अब एडल्ट में कितने होते हैं, जैसे 2, 1, 2 और 3 एंड डिवाइडेड बाय 2, 1, 2 एंड 3, इसका मतलब होता है 2 क्या है, इंसीजर, उसके बाद क्या आता है, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एडल्ट में क्या होता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स, ठीक है। ऊपर में भी उतने, नीचे वाले में, जॉबे में उतने। तो ये कौन सा बन गया, एडल्ट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है चाइल्ड, बच्चों में क्या होता है, प्री मोलर्स नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 2 इंसीजर,
एक कैनाइन, प्री मोलर 0 क्योंकि बच्चों में प्री मोलर नहीं होते, मोलर कितने होते हैं 2, ठीक है। ऐसे ही अपर जा, ऐसे ही लोअर जा, तो इन सब को मिलाकर क्या बन जाता है डेंटल फॉर्मूला। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या दांत जो होते हैं ये हड्डियों में काउंट होते हैं, मीन्स आर टीथ बोन्स, क्या जो दांत है वो हड्डियां हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। दांत जो होते हैं वो हड्डियों से मिलते जुलते होते हैं, बट उनसे क्या होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बोन्स जो होती हैं हमारी, इनको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। अगर बोन्स टूट जाए, मीन्स हड्डी टूट जाए, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। बट जो हमारे टीथ हैं ये एक बार टूट गए तो नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा कई बार कुछ लोगों के दांत टूट जाते हैं तो वो फर्दर ग्रो नहीं करते, ठीक है। जैसे कि बोन्स, अब बोन्स में क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि बोन्स में बोन मैरो होता है जिससे हमारा ब्लड बनता है, बट दांतों में क्या है, ब्लड नहीं होता, ठीक है। सॉरी, दांतों में क्या है, बोन मैरो नहीं होता जिससे क्या है ब्लड नहीं बनता, तो इसीलिए दांत जो होते हैं वो हड्डियों में काउंट नहीं होते। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।